हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की कहानी, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले चैनल का इंट्रो। मैं चैनल पर भूत प्रेत, आध्यात्मिक और कॉमेडी हास्य कथाएं सुनाता, समझाता हूँ, सुनाता बताता हूँ। मेरा नाम हिमांशु यादव है। ठीक है, मेरा नाम हिमांशु यादव है और हिमांशु यादव है और स्वागत है आपका आपके चैनल पर, जिसका नाम है गुरु माँ के फैक्ट्स। ठीक है, समझ गए। तो आज की जो कहानी है ये है बहुत ही डरावनी। जी हाँ, या सुन पाएंगे कि बहुत ही डरावनी है। ये जो आज की कहानी है, ये कहानी है ये कहानी है एक भूतिया रेलवे स्टेशन की। होता क्या है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए, चलिए मानते हैं ये काल्पनिक कहानी, वैसे तो इसको मन पर ना लीजिए। ठीक है, ये प्रयागराज का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ये एक रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पे वो बड़े हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ पर एक फैमिली रहती है। ठीक है, बहुत ही मिडिल क्लास है, ना गरीब है ना कोई अमीर व्यक्ति है। इनका ये पेशे से, इनका प्रोफेशन बता दूँ तो ये पेशे से एक चपरासी हैं। ठीक है, मान लीजिए, वैसे तो एक काल्पनिक है मगर ये चपरासी हैं। ठीक है, स्कूल में जो छुट्टी उट्टी होती है या सुबह की जो बेल होती है ना बच्चों की, उससे पढ़ाते हैं। और ये प्रयागराज के विश्व इंटर प्रयागराज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें ये हैं। मतलब एक विश्वविद्यालय है बच्चों का। ठीक है, तो होता क्या है कि इनके परिवार में आ, ये 4 जन हैं। ये हस्बैंड वाइफ, 2 लड़के। ठीक है, 2 लड़के बड़े बड़े और एक गुड़िया है। और जो लड़का है उसका नाम अभिषेक है, एक का। उससे जो छोटा है अतुल। ठीक है, और ये जो गुड़िया है इसका मान लेते हैं मान लेते हैं आस्था। ठीक है, ये गुड़िया का नाम जो है आस्था है। ठीक है, और ये जो हैं पंडित हैं, जाति के पंडित हैं, द्विवेदी परिवार से हैं। ठीक है, और होता क्या है कि ये अपना काम वाम निपटा के, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो एक बार समर वेकेशन पड़ता है। ठीक है, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो होता क्या है कि ये जो है, ये कहते हैं कि चलो कहीं प्लान करते हैं, कहीं चलते हैं। ठीक है, कहीं चलते हैं, कहीं घूमने। तो इनके मन में आता है कि चलो हम दार्जिलिंग चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं। तो कहते हैं भाई चलो ठीक है। तो होता क्या है कि 1-2 दिन पहले ये तैयारी करते हैं अपनी, और फिर होता क्या है कि ये जो है ये मान लीजिए, चलो मान लेते हैं आज से 2 दिन बाद, यानी आज से 2 दिन बाद ये वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ से वहाँ जाने वाले, वहाँ घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो होता क्या है, उसके 2 दिन बाद ये अपना सुबह सुबह तैयार होके, इनकी शाम की ट्रेन है। ठीक है, शाम की ट्रेन है, तो ये 3-4 दिन में ये पहुँचेंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि लगातार चलते जाएंगे, रेस्ट करते हुए, कहीं रुकते हुए, कहीं कुछ खाते पीते हुए जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जैसे ही शाम की टिकट है, ये तो दोपहर में स्कूल 8 से 2:30 मान लीजिए। ठीक है, स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8 से 2:30 है। तो ये 3 बजे आ जाते हैं अपने घर पे। अपना ड्रेसेस चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं अपने, मतलब तैयार होने के लिए चले जाते हैं। ये अपना तैयार होते हैं। ठीक है,
जाते हैं जब तक सब तैयार होते निकलते निकलते इन्हें 4 बज जाता है, ठीक है, शाम। तो होता क्या है कि ये फिर अपना जाते हैं 4 बजे निकलते निकलते, ताला वाला बंद करते हुए, चाबी लगाते हुए ताले पर, गेट बंद करते हुए अपना चले जाते हैं। तो और एक बात और बता दूं कि ये जिस घर में है ये इनका खुद का घर है, और इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जिसे चौकीदार कहते हैं ना, वो भी रखा हुआ है। तो ये उनको बोलते हैं कि हाँ, रामू काका, ठीक है, मान लीजिए उनका नाम रामू काका है। बोलते हैं कि रामू काका, हम लोग जा रहे हैं, आप देखे रहिए घर को। बोलते जी साहब, ठीक है। ये चले जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, उनको अपना स्टेशन पहुंचते हैं, अपना टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती है, होते होते रात हो जाती है। तो वही करीब मान लीजिए ये अपना 8 साढ़े 8 बजे खाना खाते हैं, फिर इनकी नींद हो जाती है, ठीक है। अपना सामान रखते हैं, खाना खाते हैं, फिर इनकी नींद होने लगती है। वही 9 साढ़े 9 बजे इनको एक आवाज़ आती है, हू करके आवाज़ आती है। तो जब ये आवाज़ आती है ना, तो कहते क्या हो, सब पैसेंजर कहते क्या हुआ। तो ये ट्रेन चलते चलते आवाज़ आती है, तो कोई हिस्सा हंसने लगते हैं, कोई इग्नोर कर देते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं होता। तो ये अपना चलते रहते हैं, ट्रेन चलती रहती है, ठीक है। और ये राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये चलते रहते हैं और अपना चलते चलते ट्रेन के सामने एकदम कोहरा, जैसे नहीं कहते ठंड के समय कोहरा होता है, वो कोहरा छा जाता है, ठीक है। कोहरा छा जाता है और उसके बाद एक सफ़ेद साड़ी में, इससे पहले कोहरा छाने के बाद ट्रेन को रोक दिया जाता है। सभी उसके बगल में एक टपरी होती है, वहाँ पे चाय मिलती है, मतलब होटल होता है छोटा सा। तो वहाँ पे सभी उतर के चाय पीते हैं। तब तक देखते हैं कि वहाँ पर एक सफ़ेद चांदी चुड़ैल और 2 भूत, ठीक है, 2 भूत होते हैं। मान लीजिए काल्पनिक है, 2 भूत और 1 चुड़ैल होते हैं, 3 जन होते हैं। और ये सब खूब डराते हैं। किसी को बुखार आता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो होता क्या है, फिर ये जो बोलते हैं भूत है, तो ले पता नहीं कब तक जाएगा। तो वहाँ से अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन से कि अब ये गाड़ी सुबह जाएगी। और फिर ये जब चले जाते सुबह, फिर ये आराम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बेंच पड़ी रहती है ना, वहाँ बैठ के आराम करते हैं। उसके बाद ये सुबह गाड़ी चल देती है। फिर इन्हें कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं। फिर इनका जो है आराम से सफ़र हो जाता है। ये अपना हिल स्टेशन जहाँ भी, मनाली या मान लीजिए दार्जिलिंग, जहाँ भी, वहाँ पे ये घुमाते हैं, ठीक है। फिर ये शाम नहीं, वहाँ से निकलने के बाद शाम नहीं करते, ये सुबह ही इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये अपने घर आते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं। मगर हाँ, इन सभी को बुखार हो जाता है, डर के कारण बीमार पड़ जाते हैं। फिर अपना डॉक्टरी इलाज कराते हैं, कोई रोग नहीं निकलता। रिपोर्ट आती है, जांच होती है, कोई रोग नहीं निकलता। उसके बाद ये किसी बाबा को दिखाते हैं कि बोलते हैं हाँ भाई, कुछ ऐसा ना हो कि कोई प्रेत वेत, हम डर गए हैं, ऐसा ना उसने झपेटे में ले लिया हो। आजकल जो समझदार लोग हैं ना, तो वो डरते भी बहुत हैं। तो हाँ, लोग मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर भगवान है तो ये, अगर पॉजिटिव शक्तियाँ भगवान है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव शक्तियाँ भगवान है तो फिर नेगेटिव शक्तियाँ भूत प्रेत भी होते हैं। हाँ, भले हमें ना दिखाई दें या ना डराएं, मगर होते हैं, कभी कभी डर लगता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की कहानी। और हाँ, भूत हो या ना हो, ठीक है, हमेशा सावधान रहिए। ये आज की कहानी, ठीक है। थैंक्स, राधे राधे, जय वीर बालाजी महाराज। आज की कहानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ये।